अगर आपकी एआई वॉइस कुछ ऐसी सुनाई देती है और आप इसे ऐसा बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी एआई वॉइस को एडिट कर सकते हैं ताकि वो एकदम रियलिस्टिक लगे, जैसे कोई असली इंसान बोल रहा हो। इतनी रियलिस्टिक कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि वो एआई वॉइस सुन रहे हैं या किसी रियल इंसान को। ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए है जो मेरी वॉइस के बारे में पूछ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, ये वही प्रोसेस है जिसे मैं अपनी एआई वॉइस को एडिट करने के लिए यूज करता हूं। इसलिए किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझाने वाला हूं। वीडियो के एंड में मैं एआई वॉइस मोनेटाइजेशन के बारे में भी कुछ जरूरी जानकारी शेयर करूंगा, तो वो पार्ट भी मिस मत करना। और पिछले गिव अवे का विनर मैं इसी वीडियो में अनाउंस करने वाला हूं। और अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में भी गिव अवे है। गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग की मदद से हम एआई वॉइस में इमोशंस ऐड कर सकते हैं, जो वॉइस को ज्यादा नेचुरल और एंगेजिंग बनाता है। इसलिए सबसे पहला काम होता है स्क्रिप्ट लिखना। मैं स्क्रिप्ट लिखने के लिए नोटपैड इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि इसमें आप आसानी से टेक्स्ट को एडिट और कॉपी कर सकते हो। वैसे तो मैंने स्क्रिप्ट पहले से लिख रखी है, लेकिन मैं आपको इसमें इमोशंस ऐड करके दिखाता हूं। अगर आपको कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन या सेमीकोलन के झंझट में नहीं पढ़ना है तो एक आसान तरीका है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो। आपको बस अपना स्क्रिप्ट चैट जीपीटी में पेस्ट करना है और लिखना है। इसकी मात्राएं ठीक करो और स्क्रिप्ट को हिंदी लिपि में बदलो, फिर जनरेट पर क्लिक कर दो। चैट जीपीटी ने स्क्रिप्ट तो जनरेट कर दिया, पर प्रॉब्लम यह है कि उसने हमारा ओरिजिनल स्क्रिप्ट चेंज कर दिया है। जैसे मैंने ओरिजिनल स्क्रिप्ट में बताता हूं लिखा था, लेकिन चैट जीपीटी ने उसे बताना चाहता हूं बना दिया है। इसे ठीक करने के लिए आपको चैट जीपीटी में लिखना है, चैट जीपीटी ज्यादा दिमाग मत लगा, जैसे बोला हूं वैसे कर, फिर जनरेट पर क्लिक करो। अब चैट जीपीटी ने बिल्कुल सही लिखा है, इमोशंस और प्रॉपर पंक्चुएशन के साथ। इस बार उसने कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है। अब इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लो, क्योंकि आगे के स्टेप्स में ये काम आएगा। और इसी के साथ स्क्रिप्टिंग का काम कंप्लीट होता है। अब आते हैं वॉइस जनरेशन की तरफ। सबसे पहले 11 लैब्स में साइन अप कर लो। फिर आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ इंस्टेंट स्पीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको एक नया इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपको अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करना है। और एक जरूरी बात, अगर आप वॉइस हिंदी में जनरेट करना चाहते हो तो आपका स्क्रिप्ट भी हिंदी में होना चाहिए। नीचे स्पीकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सारे स्पीकर एक्सप्लोर कर सकते हो। आप किसी भी स्पीकर पे क्लिक करके उसकी वॉइस सुन सकते हो और जो पसंद आए उसको सिलेक्ट कर लो। बहुत लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि मैं कौन सा स्पीकर यूज करता हूँ। मैं अमित गुप्ता को यूज करता हूँ। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करो, फिर मॉडल ऑप्शन सेलेक्ट करो। यहाँ आपको बहुत सारे मॉडल्स दिखेंगे। इनमें से कौन सा मॉडल सेलेक्ट करें ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन एक सिंपल ट्रिक है। जो मॉडल आपके स्पीकर के लिए बेस्ट होगा, 11 लैब्स उसके नीचे रिकमेंडेड फॉर दिस स्पीकर लिखकर बता देगा। जैसे मेरे स्पीकर के लिए 11 टर्बो V2.5 बेस्ट है। हर स्पीकर के लिए मॉडल अलग अलग होगा। अब मैं आपको V2 और V2.5 दोनों मॉडल से ऑडियो जनरेट करके दिखाता हूँ, ताकि आप खुद डिसाइड कर सको कि कौन सा बेस्ट है। पहले V2 मॉडल से जनरेट करके सुनते हैं। मैं आप लोगों को एक जरूरी बात बताता हूँ, आपका जॉब एआई नहीं खाएगा, बल्कि एआई को इस्तेमाल करने वाला इंसान खा जाएगा। आप देख सकते हो कि ये वॉइस थोड़ी स्लो है और फ्लो में इतनी स्मूथ नहीं लग रही, लेकिन बहुत लोग इसी मॉडल को यूज करते हैं क्योंकि ये डिफॉल्ट में रहता है। अब मैं V2.5 मॉडल से वॉइस जनरेट करके दिखाता हूँ। मैं आप लोगों को एक जरूरी बात बताता हूँ, आपका जॉब एआई नहीं खाएगा, बल्कि एआई को इस्तेमाल करने वाला इंसान खा जाएगा। इसका बोलने की स्पीड और फ्लो परफेक्ट है, जो इसे ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है। अब इस ऑडियो को डाउनलोड ऑप्शन के जरिए डाउनलोड कर लो और यहाँ वॉइस जनरेशन का काम कंप्लीट होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की ओर, जो है एडिटिंग। एडिटिंग के लिए हम यूज करेंगे लेक्सिस ऑडियो एडिटर। ये ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लेना। जब ऐप ओपन करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका बेसिक समझा देता हूँ। इस ओपन ऑप्शन से आप ऑडियो इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको ओपन में क्लिक करना है, फिर ओपन विद फाइल मैनेजर में क्लिक करना है, फिर अपनी ऑडियो पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लो। इस प्लस आइकॉन से ऑडियो को जूम इन कर सकते हो और माइनस आइकॉन से जूम आउट। इस 3 डॉट के अंदर आपको इफेक्ट्स, डिलीट, कॉपी जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे।
इन 5 ऑप्शन में से आपको सिर्फ ये 2 ऑप्शन ही यूज करने हैं। इस बटन से आप प्ले कर सकते हैं और इससे स्टॉप कर सकते हैं। अब एडिटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑडियो के बीच जो खाली स्पेसेस हैं उन्हें रिमूव करना है। इसके लिए 2 डंडों को खाली स्पेस के पास ले जाओ, 3 डॉट मेन्यू में जाओ और डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। आपको अपनी ऑडियो के हिसाब से जितनी भी अननेसेसरी खाली स्पेसेस हैं उन्हें डिलीट करना है ताकि वॉइस एकदम स्मूथ लगे। अब हम AI वॉइस के ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे ताकि वॉइस और नेचुरल लगे। सबसे पहला इफेक्ट है चेंज पिच। ये स्टेप उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी AI वॉइस को यूनिक बनाना चाहते हो तो इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर पिच को नेगेटिव साइड पर ले जाओगे तो वॉइस मोटी हो जाएगी और अगर पॉजिटिव साइड पर ले जाओगे तो वॉइस पतली हो जाएगी। मैं इसे 0 पर ही रहने देता हूँ, लेकिन अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो तो सिर्फ +2 या -2 तक ही रखना, नहीं तो वॉइस रोबोटिक लगने लगेगी। दूसरा इफेक्ट है चेंज टेम्पो। इससे AI वॉइस की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। आपको इसे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना, बस +1 या +2 तक रखना ताकि वॉइस नेचुरल लगे और रोबोटिक फील ना हो। अगर टेम्पो ज़्यादा बढ़ा दिया तो वॉइस अजीब लगने लगेगी। तीसरा इफेक्ट है चेंज स्पीड। अगर आपको लगता है कि आपकी AI वॉइस थोड़ी स्लो है तो आप इसे थोड़ा फास्ट कर सकते हो, लेकिन इसे सिर्फ +1 या +2 तक ही रखना, नहीं तो वर्ड्स काट होने लगेंगे और क्लैरिटी खत्म हो जाएगी। अगर आपकी AI वॉइस पहले से सही स्पीड पर है तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। चौथा इफेक्ट है इक्वलाइजर। ये AI वॉइस को और ज़्यादा रियलिस्टिक और ह्यूमन लाइक बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसे ओपन करोगे तो एक इक्वलाइजर इंटरफेस दिखेगा। यहाँ लेफ्ट साइड के 3 बार्स बढ़ाने से बास बढ़ेगा और राइट साइड के 3 बार्स बढ़ाने से ट्रेबल बढ़ेगा। आपको इन्हें बैलेंस करना है ताकि वॉइस नेचुरल लगे। साथ ही प्री एम्पलीफायर का ऑप्शन भी वॉल्यूम एडजस्ट करने का काम करता है। आपको इसे लगभग 8 dB के आसपास रखना है। जब आपको परफेक्ट सेटिंग्स मिल जाए तो उसे प्रीसेट में सेव कर लेना ताकि फ्यूचर में बार बार एडजस्ट न करना पड़े। पांचवा इफेक्ट है कॉम्प्रेसर। इससे वॉइस और स्मूथ और प्रोफेशनल लगेगी। आपको इसे डिफॉल्ट सेटिंग पर ही रखना है। बस थ्रेशहोल्ड को -10 से -15 डेसिबल के बीच सेट करना है। इसके बाद वॉइस प्ले करके चेक कर लो और अप्लाई कर दो। आखिरी इफेक्ट है रेवर्ब। ये वॉइस को और नेचुरल और स्टूडियो क्वालिटी बनाने के लिए यूज़ होता है। आपको प्रीसेट में क्लिक करना है, फिर फैक्ट्री प्रीसेट्स में जाना है, वहाँ से वॉइस ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है। अब आप देख सकते हो कि वॉइस एकदम स्मूथ और प्रोफेशनल लग रही है। अब फाइनल स्टेप है ऑडियो को सेव करना। इसके लिए सेव ऑप्शन पर क्लिक करो, फिर सेव विद फाइल मैनेजर सेलेक्ट करो और अपनी ऑडियो को सेव कर लो और यहाँ एडिटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करो और सर्च बार में एडोबी पॉडकास्ट टाइप करके सर्च करो। जो पहला रिजल्ट आएगा उस पर क्लिक करो। वेबसाइट ओपन होते ही आपको एक सिंपल इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको एनहांस स्पीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करो। अब आपको एक नया इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको ऊपर वाले 3 लाइन मेन्यू पर क्लिक करना है। फिर रीसेंट ऑप्शन सेलेक्ट करो, फिर ऑडियो में क्लिक करो। यहाँ आपको सारी रीसेंट ऑडियो फाइल्स दिख जाएंगी। अपनी एडिटेड ऑडियो को सेलेक्ट कर लो जो हमने पहले लेक्सिस ऑडियो एडिटर में बनाई थी। जैसे ही आप ऑडियो सेलेक्ट करोगे, एडोबी पॉडकास्ट कुछ ही सेकंड्स में आपका ऑडियो एनहांस करके रेडी कर देगा। जब एनहांसमेंट कंप्लीट हो जाए तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करके फाइनल ऑडियो डाउनलोड कर लो। अब हम फाइनल कंपैरिजन सुनेंगे ताकि आप डिफरेंस समझ सको। मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताता हूँ। आपका जॉब AI नहीं खाएगा, बल्कि AI को इस्तेमाल करने वाला इंसान खा जाएगा। मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताता हूँ। आपका जॉब AI नहीं खाएगा, बल्कि AI को इस्तेमाल करने वाला इंसान खा जाएगा। मैंने आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में समझा दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि आप ऐसी हाई क्वालिटी AI वॉइस नहीं बना पाओगे। थोड़ी प्रैक्टिस और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप भी प्रोफेशनल AI वॉइस जनरेट कर सकते हो। अब समय आ चुका है गिव अवे का विनर चूज करने का। अब मैं पिक अ विनर पे क्लिक करता हूँ। अभी एनिमल्स जर्नी, कंग्रेचुलेशंस, तुम पिछले गिव अवे के विनर बन चुके हो। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, जो विनर होगा उससे मैं खुद सपोर्ट करूँगा ग्रो करने में। तो अभी एनिमल्स जर्नी, तुम मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं वहाँ तुम्हारी हेल्प करूँगा। विनर का चैनल मैं
डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो अगर बाकी लोग चाहें तो उसे सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है। गिव अवे के रूल्स बहुत ही सिंपल हैं, बस आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, वीडियो को पूरा देखना, हाँ पूरा देखना जरूरी है। स्टेप 2, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। स्टेप 3, एक प्यारा सा कमेंट करना, कुछ अच्छा लिखो क्योंकि विनर कमेंट से चुना जाएगा। तो जल्दी से इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो और गिव अवे में पार्टिसिपेट करो, शायद अगला विनर आप ही हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला सवाल है, AI वॉइस मोनेटाइज होता है क्या? इसका सीधा जवाब है हाँ, होता है। YouTube की पॉलिसी में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप AI वॉइस यूज नहीं कर सकते। वह तो फेक गुरुओं ने आपके दिमाग में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भर दिया है। वैसे भी मोनेटाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका वीडियो कंटेंट। अगर आपने अपने वीडियो में वैल्यू प्रोवाइड की है तो आपका चैनल डेफिनेटली मोनेटाइज होगा, चाहे आप AI वॉइस यूज कर रहे हो या रियल वॉइस। दूसरा सवाल है, फ्री AI वॉइस मोनेटाइज होगा कि नहीं? देखो, पेड या फ्री वॉइस का मोनेटाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं है, दोनों ही मोनेटाइज होते हैं। अगर अभी भी आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि कल ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है और मुझे कोई भी वॉइस रिलेटेड इश्यूज नहीं आई। इसलिए AI वॉइस का टेंशन छोड़ो और क्वालिटी कंटेंट बनाने पर फोकस करो। वीडियो के आखिर में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको AI में इंटरेस्ट है और अपडेटेड रहना चाहते हो तो इस AI कम्युनिटी से जुड़ सकते हो। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में नए AI टूल्स के साथ।